very nice today. Thank you. What about the topic? टॉपिक के बारे में क्या बोलना चाहोगी पारस? इतना खूबसूरत सा आपका नाम है पारस, के बारे में अभी थोड़ी सी बात मैं जरूर करूंगी कि ये क्या चीज होती है। और आपका शो कब रिपीट होता है? शो कब रिपीट होता है? शो मेरा रात को 1 बजे रिपीट होता है। और पारस जल्दी से बता दो, आपके अंदर कोई ऐसी बात या ऐसी खामी या कोई ऐसी चीज है जिसे आप चेंज करना चाहते हो और दूसरों को भी उसे उलझन महसूस होती है? अपनी जो है मेरे अंदर ये खामी है कि मैं जिद्दी तो नहीं हूँ, लेकिन हर चीज को सेटिस्फाई कर लेती हूँ, यानी किसी भी हाल में खुश रह लेती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, वैसे इंसान को ऐसा भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच पारस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, टेक केयर हनी स्वीटी, बाय बाय। अच्छा, पारस के बारे में सुना कि पारस किसी चीज को छू लो तो उससे क्या होता है? वो गोल्ड बन जाता है। पारस ये वो पारस है जो हर हाल में अपने आप को बदल डालती है। पारस ने अपनी खामी नहीं अपनी खूबी बयान की है और जाहिर है पारस ने हमारे शो को छुआ है तो हम भी बिल्कुल वेरी नाइस। पारस आप हमें कॉल करती रहा करें, ट्राई करती रहा करें, कॉल नहीं मिलती है लेकिन देखिए मिल जाएगी जैसे आज मिली। वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो ये जो लोगों की बेहिसी के बारे में बात हो रही है, तो मेरा टॉपिक भी देखें थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, तो आज का टॉपिक भी देखें इसके साथ कितना ज्यादा मैच कर गया है कि हमारे अंदर बेहिसी ज्यादा होगी। हम लोगों की मदद करने के बजाय, मतलब अगर हम नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं, मदद तो बहुत दूर की बात है ना। असल में हम शो से पहले भी बात कर रहे थे कि हम ट्रांजिट को ये समझ रहे हैं कि मंजिल है, ये मंजिल है हमारी। जिस तरह हम यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जा रहे हों और किसी एयरलाइन से सफ़र कर रहे हों, किसी भी मुल्क जा रहे हों जहाँ 8 घंटे की 10 घंटे की फ्लाइट है, तो दरमियान में अगर हमें 2 घंटे का 4 घंटे का या 24 घंटे का स्टे मिलता है, तो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है हमें खाना देना, हमारा ख्याल रखना, हमें होटल देना। इसी तरह हमारी जो ज़िंदगी है ये एक ट्रांजिट है, हमारी मंजिल वहाँ है। हमने इसको असल समझ लिया है, यही सब कुछ हमारे नजदीक हम इस ट्रांजिट को जो है अपनी मंजिल समझ रहे हैं। तो जब हम ट्रांजिट को मंजिल समझ रहे हैं, सारी तैयारी यहीं की कर रहे हैं। अब जरा वो लोग जिन्होंने ट्रैवल किया या जो यहाँ से पंजाब जाते हैं, वो इस रेल के सफर को ये समझें कि यही हमारी जिंदगी है और इसी की सारी तैयारियां करें। और इसी के रेल के दौरान अब 2 फायदे हो सकते हैं, या तो आप रेल के सफर के दौरान दूसरों की दुख और तकलीफों का ख्याल रखें, तो आपकी वो मंजिल जहां पहुंचना चाह रहे हैं वो बड़ी आसान और बड़ी आसान हो जाएगी और वहां जाके आप एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर इस रेल के सफर के दौरान आप जरा सीट पे फैल के बैठ जाते हैं और किसी दूसरे आदमी को जगह नहीं देते हैं, तो आप ये समझिए कि जो फैल के आप बैठ रहे हैं 2 घंटे के बाद आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर मंजिल में पहुंच के आपको एहसास होगा काश, क्योंकि हमारे अंदर का जज तो है ना कि हमने कहीं ना कहीं तो हमें फील हो रहा होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात देखिए कितनी मतलब इम्पोर्टेंट बात है। अब ये सुने कि हमें खुद कहीं ना कहीं फील हो रहा होता है, लेकिन हम अपने आप को सिर्फ ना ऐसी बहला रहे होते हैं या अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए उल्टे सीधे बहाने बना रहे होते हैं। खैर आपसे मजीद बातें करते रहेंगे, आप हमारे साथ साथ रहिएगा। टाइम हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बात करते हैं दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक, आपके साथ हैं जनाब। और मैं बताना चाहूंगी आप लोग बड़ी बेचैनी के साथ, बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे होंगे कि कल के हमारे विनर कौन है। तो कल की हमारी जो विनर है मरियम कराची गुलशन इकबाल से, उन्होंने विन किया है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो मरियम। वैसे तो आपकी हमें कॉल आ चुकी है, क्योंकि जब आपने दोबारा कॉल करके कंफर्म किया था तो उसी वक्त आपको बता दिया गया था, लेकिन मैंने बाकायदा ऑन एयर भी अनाउंस करना था कि बताना था कि ताकि जो बाकी लोग इंतजार कर रहे हो उनको भी मालूम हो जाए कि विनर कौन है। तो आपको अफीफा की तरफ से एक खूबसूरत वार्डरोब और नूर की तरफ से एक जबरदस्त मेकओवर बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, तो यकीनन बहुत खुश होंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट में। डॉक्टर शाहिद राजपूत हमारे साथ हैं। बात हो रही थी हमारी हेयरिंग प्रॉब्लम्स की तरफ, लेकिन हम ऐसा कहीं और भी जा रहे थे और हमारी बातों का जो मतलब यहाँ से वहाँ, लेकिन सब एक ही जगह पे आकर रुक रही हैं, सब एक ही जगह पे कि अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है, दूसरों की मदद करनी है, और यही हम चाहते हैं और हम भी इसी तरह से यहाँ पे बैठकर आप लोगों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल ये कि जो आपके पास ये एक आला है, सुनने का आला, ये सिर्फ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या जिनके बड़े होने के बाद या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बाद चली जाती है, हियरिंग पावर खत्म हो जाती है, तो उनके लिए भी यूज किया जा सकता है? मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बता रहा हूँ कि जो हेयरिंग होती है ये किसी में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, किसी की कुछ कम होती है जिसे प्रोफाउंड कहते हैं, किसी की सीवियर होती है, किसी की मॉडरेट होती है। तो ये आले के साइज होते हैं और कुछ कॉस्मेटिक्स आले होते हैं जो अंदर लगा के नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, वो नजर नहीं आते, जो वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। ठीक है। तो ये आले बच्चों के लिए भी होते हैं, बड़ों के लिए भी होते हैं। इसके अलावा
آج کل جو ہم ٹریننگ کر کے آئے ہیں ابھی وہ کوکلم پلانٹ کے حوالے سے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے پیدائشی طور پر نہیں سنتے اور وہ نہیں بولتے، ان کو ایک خاص عمر کے اندر اگر وہ آلہ لگ جائے تو وہ بچے سننے اور بولنے کے قابل ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں ترقی یافتہ ممالک میں یہ کام ہو رہا ہے، وہاں وہ بچے جو پیدائشی طور پہ نہیں سنتے اور نہیں بولتے وہ بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ یہ ٹریننگ کر کے آئے، اور جلد ہی پاکستان میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے گا، جس میں وہ بچے جو کسی وجہ سے نہیں سنتے نہیں بولتے، وہ انشاءاللہ ان کو یہ آلہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی بھی ہوتا ہے لیکن وہ باہر ملک سے سرجن آتے ہیں یا اس کا سارا سیٹ اپ بالکل مختلف ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی جلد سے جلد سٹارٹ انشاءاللہ پاکستان میں یہ ٹریٹمنٹ جلد ہی شروع ہو جائے گا، اور جس سے غریب بچے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہے نا، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، بہت زیادہ۔ بہت بہت شکریہ۔ عائشہ ملتان سے کال کر رہی ہیں، ہماری ریگولر کالر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ۔ جی بالکل، میں بس آپ مجھے یاد رکھا کریں، میں آپ کو روز یاد رکھتی ہوں، آپ مجھے یاد رکھیں۔ دیکھیں میں آپ کو بھول ہی نہیں سکتی، آپ ہیلو کہتی ہیں اور میں پہچان جاتی ہوں۔ بتائیے کیسا لگ رہا ہے شو عائشہ؟ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، بہت۔ اب ہماری لائٹ ابھی ابھی آئی ہے تو میں نے ابھی بس، مجھے نہیں معلوم اس میں کیا چل رہا تھا لیکن میں نے کال تو کرنی تھی نا۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھ لوں جلدی سے ٹاپک کے بارے میں۔ یہ بتائیے کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں عائشہ، ایسی کون سی بات آپ کے اندر، ایسی کون سی آپ ویک پوائنٹ کہہ لیجیے، اپنی ایسی کمزوری کہہ لیجیے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ دوسرے بھی اس وجہ سے الجھن میں مبتلا ہیں اور آپ کے اندر چینجنگز آنی چاہیے؟ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ بس یہ ہے کہ میں بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میری عادت ختم ہو جائے۔ چاہتی ہیں، دل سے چاہتی ہیں یا صرف ایویں ہی چاہتی ہوں کہ یہ عادت میری ختم ہو جائے؟ اور جو ہے آج میری بھتیجی کی نا، بھانجی کی برتھ ڈے ہے، تو اسے بھی آپ نے وش کرنا ہے اور اسے گفٹ بھی بھیجنا ہے۔ گفٹ بھی بھیجنا چلیں کیک کھلائیے۔ نہیں، ہم ابھی گفٹ کر دیتے ہیں نا۔ اچھا نام بتائیے۔ جی نام بتائیے۔ صباحت۔ صباحت کو، اچھا چلیں ٹھیک ہے، اوکے۔ آپ پروگرام کے بعد میرا یہ وعدہ ہے جی، میں گفٹ صباحت کے لیے بھیجوں گا، ایک دفعہ لمد و شریف پڑھ کے اس کا ثواب اس کے لیے بھیجوں گا میں انشاءاللہ۔ او اسے واو، صباحت کے لیے اتنا خوبصورت گفٹ میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں بھیجا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے عائشہ، اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو صباحت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ یہ بھی میں چاہوں گی کہ ہمیں تو خوشیاں ملیں لیکن ہم بھی تو کسی کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہونا چاہیے، ضرورت ہے، اب تو ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے انا۔ اصل میں اس کے لیے ہمیں اپنی خوشیوں کی قربانی دینی ہوگی، اور جب ہم اپنی خوشیوں کی قربانی دیں گے تو خدا ہمیں اتنی خوشیاں دیں گے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک خوشی کی قربانی دیجیے اور 70 خوشیاں لیجیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرا اور انا کا وعدہ تو شاید جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک خوشی، ایک کام اچھا، پھر آپ بھول جاؤ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ میں صرف یہاں پر یہ نہیں کہ ہم کہتے جب تک انسان خود یہ چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے نا، خود کرتا نہیں ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ ایک بار کر کے دیکھیں اچھا، تو آپ کو اتنا اچھا ملے گا، اتنا ریٹرن ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو یہ کوششیں اور جو ان کی خدمات ہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو ہم دوبارہ بلائیں گے، اور جو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی جلدی سے یہ سب کچھ شروع ہونے والا ہے کہ غریب بچہ، امیر تو چلو کہہ لیتے ہیں لیکن ایک غریب بچے کا دل بھی وہی ہے جو ایک امیر بچے کا دل ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم سب کی دعائیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، کہ بہت جلدی پھر ہم آپ سے خوشخبری بھی سنیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال ہے کیونکہ ٹائم بھی ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ بس میں اتنی سی بات کہوں گا، جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں تاکہ جنت میں ان کا ایک درخت لگ جائے۔ نا سبحان اللہ، تو آپ سب بھی ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کہا ہوگا۔ دیکھیں کتنی صرف ایک سیکنڈ آپ کو لگتا ہے، ہم اتنے سارے کاموں میں اتنا سارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اور یہ تو اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت ورڈز ہیں کہ آپ ان کا یہاں سے لانی وہاں، جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا منزل ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیوز بریک کی طرف۔ نیوز بریک کی بات کرتے ہیں، آپ کو دوبارہ جوائن ہمارے ساتھ رہیے گا ایوننگ لاؤنج۔ پاکستان اس پہ کام کر رہی ہے، تو اب وہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کام ہونا چاہیے وہ یہاں شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً 3000 اسٹوڈنٹس اب تک نکلے ہیں، اس میں سے جیمز کے حوالے سے پورے پاکستان میں، پورے پاکستان سے 3000 گلگت سے، اسلام کیا کہتے ہیں آپ کا، پشاور سے، لاہور سے اور کوئٹہ سے۔ تو ابھی میں کوئٹہ کے بھی سروے کر کے آیا اور گلگت بھی گیا، پلس جو اس کی سب سے پہلی ایگزیبیشن ہوئی تھی پشاور میں، تو اس کی پارٹیسپیٹ بھی کراچی سے پہلا شخص جانے والا میں ہی ہوں۔ تو اس طرح جو بھی اس کے متعلق جیمز کے حوالے سے کام ہوتا ہے تو اس کے اندر پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں
जितनी अवेयरनेस दे सकता हूँ वो दूँ। कटिंग के हवाले से बात हुई तो 2 मशीनें यहाँ पे भी आ गई हैं, लेकिन चूंकि वो कम है इसलिए वो वेरी एक्सपेंसिव पड़ रही हैं। बैंकॉक में चूंकि बहुत है, फिर हमारी करेंसी का मसला भी है, ठीक है, चीप है। ठीक है। आसिफ साहब, हम कॉलर्स को भी शामिल करना चाहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँ, आप लोग वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आसिफ साहब से पहले मुलाकात है कि उनके लिए कि आप अपना नेम बताकर और डेट मालूम बताकर अपना बर्थ स्टोन मालूम कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टोन बेटर रहेगा। तो नाम और तारीख पैदाइश के बाद आपको आपका पत्थर मालूम हो जाएगा। ठीक है जी, अभी देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ना, बहुत अच्छा शो हो गया तुम्हारा माशाल्लाह, सेट भी बहुत अच्छा, बिल्कुल फ्रेश लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोगों के लिए। मेरी बात हो रही है तुमसे जी, बहुत अरसे के बाद बात हो रही है। तुम्हारा तो रिपीट ही चल रहा था, रेडी चल रहा था, एकदम लाइव आता था, फिर किसी दिन ना होनी अना बस आ गई अब। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। तो ये न्यू चेंज के साथ ज्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा ना? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। चले, बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही जबरदस्त की डॉट और ये पर्दे वगैरह बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। ये हमारी पूरी टीम को एक क्रेडिट जाता है। पूरी टीम बिल्कुल आपको जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताइए, कोई पूछना चाहेंगे, स्टोन वगैरह मालूम करना चाहेंगे आसिफ साहब से? स्टोन का मुझे ना समझ नहीं आ रही कि कौन सा होना चाहिए। मैंने नाम भी बता दें, तारीख पैदाइश भी बता दें कि क्या कहा गया। तो अब ये कि ना मेरा नाम तो जाहिदा ही है। जी जी, अपने लिए पूछना चाह रही हैं। ठीक है जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या मतलब वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक, सेट अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन बाद देख रहे हैं। जी असल में बीच में भी मैं उम्रे के लिए चला गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके भी उसकी सादत हासिल करके आया हूँ। बस आते ही अना के साथ हर चीज मुझे यहाँ एकदम चेंज मिली। सही बात है। चले अब ये हो गया भाई, अना तो बिल्कुल ही चेंज माशाल्लाह। अना ने देखिए सब कुछ चेंज कर दिया। अब ये बताइए साहिदा, तारीख पैदाइश मेरा, मैं स्टोन कौन सा पहनूं? तारीख पैदाइश मालूम है? मुझे रास है जाहिदा, मेरी ना मतलब ये है कि मैं अगस्त में पैदा हुई थी, डेट कोई कंफर्म नहीं है। चलिए नाम से बता दें। नाम से बता देते हैं, अगर मदर नेम है तो वो बता दीजिए। वालिदा का नाम बता दीजिए। वालिदा का नाम फिरदौस। ठीक है जाहिदा, आपको ऑनर बता दें और कॉल्स करती रहा करें। अब अपने गायब भी होना क्योंकि कहना आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। ओके जाहिदा साहब, मैं आपके फर्स्ट बर्थ स्टोन सजेस्ट की देता हूँ। उम्र के बाद ही पहला स्टोन जो है टीवी पे आके सजेस्ट कर रहा हूँ जी। तो आपके लिए जो सुइटेबल स्टोन है, मून स्टोन और पोखराज, 2 पत्थर हैं। इन 2 में से एक चीज पहन लीजिएगा। मून स्टोन और पोखराज। हाँ, पोखराज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है इंशाल्लाह। जैसे कि आप माशाल्लाह से पहले ही टॉकिंग से मुझे जजमेंट हो रहा है कि सक्सेसफुल है, तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की देगा। ये आप पहनिएगा, उस साथ पहनने का दिन, टाइम, सबका खैरात सब बताएंगे। ठीक है, मून स्टोन और पोखराज। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी लग रही हैं और सेट बहुत प्यारा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम खजीना। खजीना, कराची से है? कराची से? सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कराची से? हाँ हाँ जी बिल्कुल कराची से आवाज आई है आपकी थोड़ी क्लियर। अच्छा, ये बताइए कि बर्थ स्टोन मालूम करना चाहेंगी या हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहिए? बिल्कुल, मैं पहले तो सबसे पहले उनको मेरे की जो इतनी अच्छी जगह से होके आए हैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना मेहमान बनाया और वो वहाँ गए, तो अल्लाह ताला उन्हें मुबारक करे और उनका जो इबादत हुई है वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कबूल फरमाए, यही सबसे बड़ी चीज होती है। और हम सबको भी अल्लाह ताला उधर बुलाए, बिल्कुल सादत नसीब हो। जी हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में उसके मतलब उसके लिए मैं स्टोन जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वो बीमार रहती है बहुत ज्यादा ना। जी हाँ। तो उनका नाम सायरा है। वालिदा का नाम खजीना। ओके, और डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1989। ठीक है, 9 मई है। ठीक है हाँ जी। सायरा के लिए ना। अच्छा, तबीयत खराब रहती है तो अभी हम आप अभी भी इस वक्त भी वो बीमार है, उनको मतलब जॉइंटिस हुआ है और बस कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम चलता रहता है। पिछले साल उनको टाइफाइड हुआ जिसके असरात अभी तक थे, अभी उनको वो जॉइंटिस हो गया, तो इस वजह से मैं काफी परेशान हूँ उनकी वजह से। अभी ऐसा करते हैं, हम आपको ऑनियर आसिफ साहब से पूछ के बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खजीना अपना ख्याल रखिएगा, कॉल करती रहा करें। नाम है सायरा और खजीना और 9 मई। ओके, देखिए 9 मई चूंकि ये भी बीमार जा रही हैं, आप फिर उसके साथ आपने कहा उसको जॉइंटिस हो गया है। इनके लिए पत्थर जो मैं फिलहाल सजेस्ट कर रहा हूँ, इनको आप मरजान पहनाइए।
मरजान जिस्मानी अमराज के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। और दूसरी इसके अलावा जॉइंटिस के लिए मैं 7 दाने एक जड़ी बूटी आती है इंडिया से ना, तो वो कम्प्लीमेंट्री देता हूँ। तो आप मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ऑपरेटर से आप ले